जी। सर, हम पहला सवाल ये जानना चाहेंगे, क्या है सुंदरकांड? इसे करते समय किन-किन खास बातों का ध्यान देना चाहिए? देखिए, सुंदरकांड समझने से पहले हमको सबसे पहले ये जानना है कि कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, इसका नाम सुंदरकांड ही क्यों है? तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस का रचना की है। रामायण जो वाल्मीकि जी ने की है, उसी को कई लोगों ने, कई कवियों ने, कई संतों ने अपने-अपने अंदाज में, अपने-अपने तरीके से लिखा है। जिसमें से सबसे प्रचलित जो है, जो लोग उसका जिसको फ़ॉलो करते हैं, वो है रामचरितमानस। रामचरितमानस में टोटल 7 चैप्टर्स हैं, जिसको हम कांड कहते हैं। तो ये जो शब्द कांड आया, ये उस चैप्टर का नाम है। अगर हम देखते हैं हर एक कांड उस पर्टिकुलर जो वहाँ पे लीला हुई है भगवान श्री रामचंद्र भगवान की, जो कि भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, जो धर्म को अधर्म को खत्म कर धर्म को फैलाने का जिन्होंने काम किया। तो त्रेता युग में श्री राम का जन्म हुआ, उन्होंने अवतार लिया और उनके बारे में जो लिखा गया है वो श्री रामचरितमानस में 7 कांडों में जो सबसे पहला कांड है वो है बाल कांड, जिसमें भगवान के बाल बचपन की बातें जिसमें लिखी गई है। तो वो नाम बचपन और बाल वहाँ पे सिंक हो जाता है। उसके बाद में आता है अयोध्या कांड, जिसमें भगवान ने अपना बचपन, उनकी पढ़ाई, उनकी शिक्षा सब कुछ उसमें आ गया। तीसरा कांड जो है वो है अरण्य कांड, जिसमें भगवान को जब 14 साल का वनवास, वैसे श्री राम जी की जो कथा है वो तो सभी को पता है। देखिए, श्री राम का नाम आज दुनिया में हर कोने-कोने में लिया जाता है, सभी उससे प्रचलित उसको जानते हैं। तो तीसरा हो गया अरण्यकांड, जब भगवान को वनवास होता है उनके पिताजी के द्वारा, तो वो जाते हैं, तो उससे रिलेटेड जितनी भी कहानियाँ हैं, अरण्य मतलब जंगल, तो जंगल का कांड हो गया। चौथा कांड किष्किंधा कांड, तो किष्किंधा कांड में जब माता सीता का अपहरण हो जाता है, तो उसके बाद में जब उनकी खोज में निकलते हैं, तो श्री राम की मुलाकात उनके मित्र सुग्रीव से होती है, जो बहुत मतलब बहुत अच्छा कैरेक्टर है और जिन्होंने बहुत मदद की, जिसके अंदर ही हमारे वीर बजरंगबली का भी इंट्रोडक्शन हो जाएगा इसी कांड के अंदर। तो वो हो गया चौथा किष्किंधा कांड। सुंदरकांड को अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, अभी यहाँ रोकते हैं। 6th कांड में हम जाते हैं, जो है युद्ध कांड, जब श्री राम का युद्ध रावण के साथ होता है। और फिर 7वां कांड, जिसको हम उत्तरकांड कहते हैं, जिसमें माता सीता पुनः श्री राम जी के पास आ जाती हैं। और अब सब कुछ लिंक होता है, सिंक होता है। युद्ध कांड में युद्ध के बारे में, अरण्य कांड में अरण्य के बारे में। तो सुंदरकांड में सुंदर नाम ही क्यों रखा गया? कुछ भी नाम रख सकते थे। जैसे माता सीता का जब हनुमान जी पता लगाते हैं, वो सारी स्टोरी सुंदरकांड में है। तो कुछ भी उससे मिलता-जुलता रख सकते थे। उसी में ब्रिज बन गया था, तो ब्रिज का भी कुछ नाम लगा सकते हैं। सुंदर ही क्यों रखा गया? सुंदर इसीलिए रखा गया क्योंकि भक्ति से सुंदर कुछ भी नहीं है।